बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और सस्ते उपकरणों के कारण इस आधुनिक दुनिया में सीखने के लिए एक नई लय तैयार हो गई है। उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप दे दिया है और सीखने को आसान, सरल और दिलचस्प बना दिया है। भविष्य देखते हुए लगता है कि स्टूडेंट्स के पास किताबें नहीं रह जाएंगी और उनके पास कहीं से भी कभी भी सीखने का विकल्प होगा। हाल ही में कोविड-19 की महामारी इसका ट्रायल रन बन गई। वास्तव में इसने सीखने की प्रक्रिया को अपग्रेड कर दिया और पिछले कुछ वर्षों में एडुटेक स्टार्टअप्स की एक नई लहर उत्पन्न हुई। वह अपने क्वालिटी कंटेंट और इजी लर्निंग की वजह से बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। इन्हीं में से एक फिजिक्स वाला उन कई नए स्टार्टअपों में से एक है जो महामारी के दौरान फले फूले। शिक्षा के जुनून ने अखिलक पांडे को यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो आज भारत का 101वां यूनिकॉर्न बन गया। फिजिक्स वाला और उनके संस्थापक अखिलक पांडे की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और दिलचस्प है। असल में फिजिक्स वाला एक एडटेक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2014 में अखिलक पांडे ने की थी। यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कम पैसों में अच्छी शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। यह स्टार्टअप कक्षा 6 और 12 के साथ साथ JEE, NIIT और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। यह आपको लाइव लेक्चर देते हैं, साथ में शेड्यूल लेक्चर की दोनों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही में डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको प्रदान करेंगे और कई सारे आपके सेल्फ एनालाइजिंग टेस्ट भी रखते हैं। यूट्यूब चैनल के रूप में शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज तक 6 मिलियन से अधिक छात्र छात्राओं को सलाह दे चुका है और इसके मंच पर 13,700 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। फ्री और पेड कोर्स दोनों को ऑफर करते हुए फिजिक्स वाले ने अपने एक्सपीरियंस और अच्छी कोचिंग के बदौलत लाखों छात्र छात्राओं का भरोसा हासिल किया है। फिजिक्स वाला असल में एडटेक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। भारत में एडटेक इंडस्ट्री पिछले कुछ 10 वर्षों पहले ही आई है। अगर हम बात करें एडटेक इंडस्ट्री की तो हाल ही में इसने बहुत तेजी से वृद्धि करी है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2019 के बीच देश में तकरीबन 4,450 एडटेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। एडटेक बाजार की अगर हम तुलना करें तो 2020 में $750 मिलियन का था और हम बात करें तो आने वाले 5 वर्षों में इसका बाजार तकरीबन $4 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स में फंडिंग और अन्य निवेश पिछले एक दशक में 32 गुना तक बढ़ गए हैं। एडुटेक इंडस्ट्री लंबे समय में ऑफलाइन इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले सकती है और उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और VCs का कहना है कि कम से कम 1-2 दशक तक अभी दोनों तरह की शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी अपनी जगह अपनी गति से आगे बढ़ती रहेंगी। असल में अखिलक पांडे और प्रतीक महेश्वरी दोनों ही फाउंडर हैं फिजिक्स वाला के। अखिलक पांडे फिजिक्स वाला के संस्थापक और CEO हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। पांडे को स्कूल के दिनों से ही पढ़ना का काफ़ी शौक था। वह एक IITian बनना चाहते थे लेकिन प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सके। पांडे भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और उन्होंने अपना कैरियर कोचिंग के संस्थापक के रूप में शुरू किया। वह कम कीमत पर छात्र को सीखने का सर्वश्रेष्ठ अनुभव देना चाहते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद शिक्षा के प्रति जो प्रेम था अखिलक पांडे का, वह उन्हें इलाहाबाद खींच लाया। वह वहां जाके एक कोचिंग संस्था से जुड़ गए और वहां पे फिजिक्स पढ़ाने लगे। काफ़ी बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया और वह फेमस होते जा रहे थे। अधिक से अधिक बच्चे उनके पास साथ जुड़ते जा रहे थे। फिर उन्होंने 2016 में फिजिक्स वाला नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जो कि हम आज PW नाम से जानते हैं। वह आइडिया यहीं से आया था। असल में फिजिक्स वाले का मानना है कि शिक्षा है वह किसी भी विद्यार्थी की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में न रखते हुए देनी चाहिए, इसलिए उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा सस्ती है। वह बहुत ज़्यादा सस्ते कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं बच्चों के लिए। अखिलक पांडे को लोकप्रिय बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, उनको फिजिक्स वाला नाम से जाना जाने लगा था। इसी बीच 2016 में उन्होंने इसी कारण से एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा उन्हें फिजिक्स वाला। यूट्यूब चैनल के रूप में अपनी स्थापना के बाद फिजिक्स वाला को 2022 तक 6 साल के लिए बूटस्ट्रैप किया गया था। वास्तव में अखिलक पांडे ने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया और 2022 में फिजिक्स वाला ऐप विकसित करने के लिए यूट्यूब से अपना फाइनेंशियल मनी का उपयोग किया।
जून 2022 में सफलता मिलने से पहले फाइनेंशियल जो भी थे वो यहाँ से ही आते थे। वैसे तो कुछ छोटी मोटी फंडिंग्स आ रही थी फिजिक्स वाला को, मगर 7 जून 2022 को वेस्टरिज कैपिटल और GSV वेंचर्स ने $100 मिलियन का फंड रेज करवाया फिजिक्स वाला को, जिससे यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन $1.1 बिलियन का हो गया। पहले वर्ष में धीमी शुरुआत के बावजूद पांडे ने पूर्णकालीन यूट्यूबर बनने के लिए 2017 में कोचिंग सेंटर में अपनी नौकरी छोड़ दी। चैनल ने धीरे धीरे उठना शुरू किया और 2019 तक इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। जब देश में कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन ने प्रवेश किया तो फिजिक्स वाले की मांग तेजी से बढ़ी। आखिरकार अकलक पांडे ने डिसाइड किया कि वह अपना व्यापार बढ़ाएंगे और उन्होंने धीरे धीरे PW पाठशाला नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। वहां छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं उपलब्ध कराई गई। आज फिजिक्स वाला से 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। इस स्टार्टअप में 16 PWD पाठशाला केंद्र हैं, 1500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और तकरीबन 300 शिक्षक हैं। फिजिक्स वाला ने 20 जून 2022 को राजस्थान के कोटा में PW विद्यापीठ नाम से पहला ऑफलाइन लर्निंग सेंटर शुरू करने के बाद ऑफलाइन स्पेस में कदम रखा। कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए हाउसिंग कोचिंग सेंटरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिजिक्स वाले का ऑफलाइन केंद्र भी लगभग उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो कि JEE और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वह अच्छे से प्लान स्टडी कर पाएँ। मई 2020 में फिजिक्स वाला ऐप के लॉन्च के दौरान भारी ट्रैफिक के चलते ऐप क्रैश हो गया। ऐप में 2 लाख से अधिक छात्र एकदम से आ गए, जिस कारण यह दुर्घटना हुई। अब ऐप को सही करने में कई हफ्ते निकल गए और अकलक पांडे को डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि छात्र सोचें कि वह ठगे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिए थे। मगर अलक पांडे पर छात्रों को इतना भरोसा था कि उन्हें पता था कि उनकी फीस नहीं डूबेगी और जैसे ही एप्लीकेशन वापस से नॉर्मल वर्क करने लगी वह सब लोग वापस लौट के आ गए। अगली चुनौती 2021 में आई जब कॉम्पिटिटर्स कंपनी ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अनअकैडमी ने अलक पांडे को 75 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, जिसको उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया। फिर कॉम्पिटिटर्स ने उनके कर्मचारियों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में ज़्यादा पगार देके उनको अपने साथ बुला लिया। कई लोगों ने अलक पांडे को छोड़ दिया अकेला, मगर छात्रों के समर्थन और उनके कभी न हार मानने वाले रवैये के साथ पांडे ने मजबूती से वापसी की। कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु और भी ज़्यादा को पीछे छोड़ते हुए अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया।